अच्छा, श्री शिव उवाच है हो रहा है ना अब, हाँ कि हाँ। हे देवी, यह साधन अत्यंत गुह है, यानी बहुत सीक्रेट है, परंतु तुम्हारे स्नेह के कारण इसे प्रकट किया जा रहा है। महावीर साधकेंद्र ही उस प्रयोग को करे, साधारण व्यक्ति नहीं। साधक पंच तत्व से महादेवी की पूजा कर महा आनंदमय होकर महान साधन की सिद्धि करे। हम्म। अच्छा। हाँ, आगे देखिए सर, अब आने ये वाली है बड़ी दुश्मनों को इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग। निपटाने के लिए ना, हाँ। हाँ, अब इंटरेस्टिंग चीज तो ये है सर, इससे ना मुझे लगता है ना चाइना तो ये पूरा लो ही भाई, खत्म हो जाएगा। पहले ही लाइन में निपट गए तो। अपने मूत्र को हाँ। लेकर कूर्च बीज यानी हूम से उसे शुद्ध करें, फिर उसमें घोरा भैरवी का तर्पण करें, फिर शत्रु का नाम लेकर उसे स्वयं पी जाएं। वाह! दसों दिशाओं महापीठ एवं अग्नि में उसका प्रक्षेप करें, फिर नंगे होकर वहीं परिक्रमा करें, निश्चित रूप से शत्रु नाश हो जाएगा भाई। तो देखो, चाइना को निपटाना है ना, तो करना ये है अपने को कि अपने मूत्र को लेकर कूर्च बीज से उसे शुद्ध करना है पहले, फिर उस पेशाब को, उस शुद्ध पेशाब को पी जाओ खुद ही। और पीने के बाद में चाइना का नाम लेना है ना। ठीक है। हाँ हाँ, तो चाइना ये का, मैं, हाँ। हाँ हाँ, उसके बाद उसको हर दिशा में छिड़को, ठीक, और नंगे हो जाओ। और जहां नंगे हुए हो ना, वहीं पे गोल गोल घूम जाओ, परिक्रमा कर लो। निश्चित रूप से भाई सी जिनपिंग निपट जाएगा। तो सर, ये मुझे लगता ये था हमारे मंत्रिमंडल में से कोई तय कर ले कि कौन करने वाला मुझे लगता था सर कि गौमूत्र पीकर ही बहुत सारी है। बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, ये तो अपना हाँ, मूत्र पीकर भी देख रहे हैं, नहीं चाइना को मतलब ही खत्म किया जा सकता है। नहीं, मेरे ख्याल हथियार से बनाने की तय, जरूरत ही नहीं है सर। हमारे यहाँ एक सीसीएस है। हम्म। उसका फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसमें चार हाँ पांच मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए। तो भाई उसमें से तय करो अपना कि कौन करने वाला है, सी जिनपिंग का नाम लेके, है ना, निपट जाएगा एक ही बार में। हो गया कि और और है भाई। बस और है भी सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, ऐसी ऐसी साइंस हमारे धार्मिक ग्रंथों में भरी पड़ी है। वैसे मूर्ख लोग हैं जो मतलब ये मतलब हथियार बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, परमाणु बम, ये सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ मूत्र पीना है अपना, दुश्मन का नाम लेकर सारा सत्यानाश, पता भी नहीं चलना किसी को। क्या हाँ, जरूरत है ये सारी मिसाइल एटम बम बनाने की। वीराचारी साधक यदि शुक्र शोणित रज यानी सीमेन की बात हो रही ना यहाँ सीधा, एवं मूत्र के विषय में घृणा करता है, तो उसके पति भैरवी कुपित हो जाती। भाई जितने लोग बैठे हो, कोई इस बात से नफरत नहीं करना ना, पहले ही बता रहा हूं मैं। भैरवी हाँ, नाराज हो जाएगी, आप लोग नाराज बाद हो में मत जाए। बोलना हाँ मेरे को। यह मैं सत्य हाँ कह रहा हूं। और हे महेशनी, इन इन वस्तुओं को देखकर सुनकर जो आदमी उसकी निंदा करता है, भाई आप कोई भी निंदा नहीं करना, वह तब तक हाँ महानरक में रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा, अच्छा, जब तक सूर्य और चंद्रमा नरक में रहते हैं। हे महाशनि, मन से भी वीराचार की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वीराचारी होता है वो महादेव के समान स्वेच्छाचारी और सदा पवित्र होता है। अच्छा ओ, भाई, आप सॉरी लोग, अमित सर, मैं थोड़ा हंस दिया था, सॉरी यार, बनन रख में हाँ सड़ना पड़ेगा हाँ, मेरे। देखो, हाँ, ये मतलब कोई इस तरह का, आप अगर अब आपको तो दिख निंदा रहा भी है नहीं कर कि, सकते। हाँ, नहीं निंदा हम तो कर बस। ही नहीं रहे भाई, मैं तो बस, हाँ मेरे अंदर का ब्राह्मण जागा है, मैं कैसे निंदा कर सकता हूँ। हाँ, तो ठीक है सर, मैं आपका यजमान हूँ, आप आगे बढ़े। वो मंत्र सुना हाँ, है।
हे शिवे, मिट्टी का पात्र लेकर उसके अंदर शत्रु का नाम लिखें, तत्पश्चात साध्य के नाम को वायु बीज से संपुटित कर उस पात्र में अपना पेशाब डाल दे। हे महाशनि, उसके बाद माया बीज हिम हिम का 108 बार जप चालू करो भाई, जितने लड़के यहाँ बैठे हिम हिम शुरू करो यार तुम लोग। 108 हे बार देवी, तो हो ही जाना चाहिए। हाँ हाँ 108 बार होना चाहिए भाई। हाँ चलो तब शुरू करो। और अगर अगर कोई सुपर चैट में हिम हिम बोला ना, तो उसका हिम हिम 1 को 10 माना जाएगा। तो भाई शुरू करो आप ना। मिट्टी का पात्र लेकर उसके अंदर में सबसे पहले हमको अपना पेशाब डालना है, और पेशाब डालने के पहले ही नाम लिख देना ना भाई अपने शत्रु का, और हिम हिम करके शुरू कर देना है 108 बार। ठीक है। हाँ। अब आगे लीजिए इसको। हम्म। हे शंकरी, साधक बाएं हाथ में अपना मूत्र लेकर, अपना पेशाब लेकर उसे भैरवी मंत्र से शोधित करे, उसको शत्रु के ऊपर फेंक। उसको शत्रु के ऊपर फेंकने से निश्चित रूप से शत्रु पागल हो जाता है या मर जाता है। या कोई इंसान अगर अपने पेशाब को किसी दुश्मन के ऊपर फेंकेगा तो उसको उसके सामने जाना पड़ेगा, तो भाई वो गोली ना मार दे यार दुश्मन को। और अपना तब सर अपना पेशाब गोल अगर दुश्मन के ऊपर फेंकोगे तो दुश्मन के चुपचाप चुपचाप पेशाब ले लेगा, वो भी तो कुछ करेगा। वो मरने से पहले मार भी देगा। हाँ, वो पूरा पागल हो जाता है, तो फिर उसको पागल क्यों करना है आपको। मुझे लगता ना सर, इनको अथवा गन के बारे में पता ही नहीं था, इस वजह से ऐसा लिख मूड दिए। शुद्ध या वशीकृत भी हो सकता है, मतलब किसी के ऊपर पेशाब फेंकोगे ना तो आपके कंट्रोल में भी आ सकता है वो। मूत्र की हाँ। सिद्धि मात्र से वीर साधक सहस्त्रार्च के समान भी शत्रु को नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा यार, ये जो पेशाब फेंकने वाली बात है ना, हमारे यहाँ पे एक कोई टीवी सीरियल आता है बिग बॉस वगैरह के नाम का। तो अच्छा अच्छा। एक वो कोई साधु गया था, उसने वहां पे लोगों के ऊपर पेशाब फेंक दिया था अपना, ये न्यूज में आई थी ये बात, मैं तो देखता नहीं हूँ ये सब चीजें। तो यार उसके दिमाग में यही सब था क्या? जरूर वो साधु था वो। यही तंत्र पढ़ा होगा। 100% सर, हाँ ऐसी हाँ कई हाँ घटनाएं हाँ। आती हैं सर। न्यूज़पेपर की कटिंग से ना, पहले मैं रखता नहीं था सर, बहुत ऐसी खबरें